एक छोटे से शहर में एक लंबी घुमावदार सड़क के अंत में एक अनोखा घर था। इसे शांत घर के रूप में जाना जाता था क्योंकि इसकी खिड़कियों में हमेशा अंधेरा रहता था और इसकी दीवारों से कभी कोई आवाज नहीं निकलती थी। वह परिवार जो वहां रहता था, एक बुजुर्ग दंपति जो कभी बाहर नहीं जाता था, जो कभी किसी से बात नहीं करता था। एक रात जिज्ञासा से प्रेरित होकर क्लारा नाम की एक युवा लड़की ने घर के पास जाने का फैसला किया। चांद नीचे लटका हुआ था, जिससे चांदी की किरणें जमीन पर नाच रही थीं। जैसे ही वह पास आई, हवा घनी हो गई और एक भयानक शांति ने उसे घेर लिया। सामने का दरवाजा थोड़ा सा खुला, मानो उसे अंदर आमंत्रित कर रहा हो। क्लारा ने अंदर कदम रखा। उसके पीछे एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। अंदर का हिस्सा समय से अछूता था। धूल से सना हुआ फर्नीचर, फीकी तस्वीरें और क्षय की गंध। लेकिन कुछ और भी था, एक बेचैन कर देने वाला सन्नाटा जो उसके कानों में दबा हुआ था। कमरे के केंद्र में एक अलंकृत दर्पण खड़ा था। इसकी सतह धूल के घूंघट में डूबी हुई थी। क्लारा को इसकी ओर आकर्षित महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों से गंदगी को साफ किया, उसका प्रतिबिंब पीछे की ओर देखा, लेकिन यह उससे बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। उसके पीछे दर्पण में बुजुर्ग जोड़ा खड़ा था। आंखें खोखली थीं, मुस्कुराहट मुड़ी हुई थी, मानो वे उसी छाया का हिस्सा हों। घबराते हुए क्लारा मुड़ी, लेकिन कमरा खाली था। उसने पीछे मुड़कर दर्पण की ओर देखा। युगल वहीं रह गए। उनकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। हमारे साथ जुड़े, वे फुसफुसाए। उनकी आवाजें सरसराती हुई पत्तियों की तरह थीं। क्लारा पीछे हट गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। वह फंस गई थी। जैसे ही वह संघर्ष कर रही थी, जोड़े ने कांच के माध्यम से आगे कदम बढ़ाया। उनके रूप धुएं की तरह रिस रहे थे। वे उसके पास पहुंचे। उंगलियां लंबी और ठंडी रहीं। चुप रहो प्रिय, वे बड़बड़ाए। उनकी आवाजें शांति में गूंज रही थीं। यह इस तरह से बेहतर है।